चलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं देवी भक्त के दोनों पुत्रों का ज्ञान और वैराग का वृद्ध कैसे हुए थे, इनके बारे में आप लोगों के लिए कथा लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत पुराण से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कलयुग की शुरुआत में कैसे माता भक्ति तो एक युवती के रूप में हैं, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गए। ये जानने के लिए हम आप लोगों को भगवत पुराण का महत्व का प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। द्वापर युग समाप्त होने के बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी पर चारों तरफ का वातावरण अशांत हो गया था। उस समय नारद ऋषि पृथ्वी का हाल जानने के लिए विचरने लगे। उन्होंने देखा कि बेचारे जीव पृथ्वी पर केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं। वे सब असत्यभाषी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी और उपद्रवी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। इसलिए जो वास्तव में साधु संत हैं उन्हें कंदराओं और हिमालय में छुपना पड़ा है। लोग उन्हें भी यही दृष्टि से देखने लगे हैं, और जो कलयुग में लोगों के सभी घरों में शकुनी की तरह सलाहकार बने हुए हैं। द्वापर युग में एक शकुनी था, पर कलयुग में घर घर में शकुनी है जो बहन के घर खाता है। लोग पुत्रियों का विक्रय करने लगे हैं। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं। स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति को भी समानाधिकारी समझती है। इस तरह नारद ऋषि कलयुग के दोष देखते देखते दुखी हो रहे थे, और वे विचरते विचरते उसी यमुना नदी के तट पर पहुँचे जहाँ कभी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक स्त्री बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुण स्त्री उनकी सेवा करते करते उन पुरुषों को कभी चेतना देने का प्रयास करती तो कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने रक्षक को दसों दिशाओं में बार बार ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झुला रही थी। मैं यह कौतूहल देखकर उसके पास चला गया तो वह स्त्री मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और व्याकुल होकर बोली। स्त्री बोली, महात्मन जरा रुकिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन मनुष्य को दुर्लभ है। आज आपके दर्शन से कुछ शांति मिली है। आपके वचन सुनकर और भी शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं, ये देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? और ये सभी स्त्रियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण कहो। स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान है और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के प्रभाव से इनका ये हाल है, और ये देवियाँ सभी पवित्र नदियाँ हैं जो मेरी सेवा कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है, क्योंकि घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। इसी कारण मैं निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ, और इसी कारण ये हाल मेरे पुत्रों का हुआ है। वृंदावन ने मुझे फिर से एक स्त्री का रूप दिया है, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इसलिए कोई स्थान पर जाना चाहती हूँ जो इनको भी तेज दे सके, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण, पर यहाँ मैं तरुण हो गई और पुत्र वृद्ध, जो मेरे दुख का कारण है। तब नारद ऋषि बोले, साध्वी, मैंने ज्ञान दृष्टि से इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग का हाल जान लिया है, लेकिन तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्रों को इस कलयुग में कोई नहीं पूछता, इसीलिए उनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है, लेकिन इस वृंदावन में इनको कुछ आत्मसुख मिल रहा है, इसलिए ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, राजा परीक्षित ने इसी पापी कलयुग को क्यों पृथ्वी पर स्थान दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जान का लुप्त हो गया है। करुणा मैं भी श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जाता है, कृपया संदेह को दूर करें। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, रोग और योग मार्ग में और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं, जिसका प्रमुख कारण सत्पुरुषों को दुखी होना और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। ऐसे समय में जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी पर अब प्रतिवर्ष शेष जी के लिए अब भार बन रही है। अब यह छूने योग तो क्या, अब यह देखने योग भी नहीं रह गई है। अब किसी को
पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। मनुष्यों से उपेक्षित होकर तुम्हारा ये हाल है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ कण कण में भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारा इन पुत्रों को यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से श्री हरि भगवान सब कुछ देखकर भी सब सह रहे हैं। पुत्रों की यह दशा जानकर बड़ा दुख हुआ कि कलयुग में अब लोग ज्ञान और वैराग को नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे पुत्रों की यह दशा है। वे वृद्धा हैं और मैं युवती। देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए। संसार में साधुओं का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अब मुझे कुछ शांति मिली है। आप सर्वमंगलमय ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।